नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शुरू होगी सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा, कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटा पूरा प्रशासनिक अमला। सिंचाई के लिए किसानों को बिजली देना नीतीश सरकार की पहली प्राथमिकता, लक्ष्य के करीब पहुंचा ऊर्जा विभाग। विशिष्ट शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, नए साल में मिलेगा नया वेतनमान। बेतिया राज्य की जमीन पर बसे लोगों को मिल गई बड़ी राहत, पास हुआ नया ऑर्डर। मिशन 2025 को लेकर दिल्ली में बिहार बीजेपी कर रही बड़ी बैठक, इस नेता के भविष्य पर हो सकता है फैसला। री एग्जाम को लेकर 23वीं का सीएम नीतीश को खत, बोले छात्रों को कुछ हुआ तो बीपीएससी सरकार जिम्मेवार। अब बिहार के मौसम पर जेट स्ट्रीम का नहीं दिख रहा असर, जानिए ठंड को लेकर आईएमडी का लेटेस्ट अपडेट। अब चले जानते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज यानी 23 दिसंबर के प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं। वहीं मुख्यमंत्री पश्चिमी चंपारण से अपनी प्रगति यात्रा की शुरुआत करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री इस यात्रा को सफल बनाने के लिए बिहार के प्रशासनिक अमले ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दरअसल सीएम नीतीश की यात्रा को लेकर जिला का पूरा प्रशासनिक महकमा तैयारियों में जुट गया है। वहीं प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोरों पर है। सुरक्षा के मद्देनजर करीब 500 जवानों के साथ 150 अधिकारी और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। वहीं संतपुर के कदमिया गांव में 2 हेलीपैड बनाए गए हैं, जहां मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से सटे संतपुर घोटवा टोला की तस्वीर और तकदीर बदलने की कवायद तेज है। वहीं सीएम की यात्रा को लेकर महिलाओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। वहीं इस इलाके में जीविका समूह से जुड़ी और आंगनबाड़ी सेविकाएं तरह तरह की हस्तकल्प कृतियां बना रही है। वहीं कुछ सीएम के स्वागत में रंगोली बनाने में जुटी है। वहीं एक और सरकार के आगमन को लेकर स्वागत की जोरदार तैयारी चल रही है। तो वहीं सरकारी योजनाओं को ताबड़तोड़ धरातल पर उतारा जा रहा है। वहीं एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि सीएम के आगमन को लेकर सख्त निगरानी बरती जा रही है। बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग ने कहा कि खेतों की सिंचाई के लिए राज्य के किसानों को बिजली देना पहली प्राथमिकता है। दरअसल ऊर्जा विभाग ने दावा किया कि किसानों को युद्ध स्तर पर कृषि कलेक्शन दिए जाने का ही नतीजा है कि वित्त वर्ष 2024-25 का लक्ष्य 3 महीना पहले ही पूरा होने की ओर अग्रसर है। दरअसल ऊर्जा विभाग ने कहा कि बिहार के चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत प्रतिवेदित राज्य में कृषि कार्य हेतु डीजल चलित कुल 7,20,000 पंप सेटों में से पूर्व की योजनाओं के अंतर्गत अब तक कुल 3.60 लाख कृषि पंप सेटों को विद्युत संबंध प्रदान किया जा चुका है। दरअसल ऊर्जा विभाग द्वारा शेष 3.60 लाख पंप सेटों के अतिरिक्त 1.20 लाख नए पंप सेटों का आकलन करते हुए कुल 4.80 लाख पंप सेट को कृषि कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं कुल 4.80 लाख बिजली कनेक्शन को माह सितंबर 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। इसमें से 1.50 लाख पंप सेटों को वित्त वर्ष 2024-25 में विद्युत समृद्धि दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से अब तक 1.46 लाख किसानों को बिजली कनेक्शन दिए जा चुके हैं। अर्थात माह दिसंबर में अब तक निर्धारित लक्ष्य से कहीं ज़्यादा कृषि संबंध दिए जा चुके हैं। दरअसल ऊर्जा विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि जिस युद्ध स्तर पर इस योजना का क्रियान्वयन चल रहा है और राज्य के किसान अपनी उत्सुकता दिखा रहे हैं, निश्चय ही यह लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की 7 निश्चयों में से एक मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत ऊर्जा विभाग हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अतः विभाग द्वारा इस योजना को गहन अनुसरण एवं प्राथमिकता के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। अब बता दें कि मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के अंतर्गत बिजली का कलेक्शन बिल्कुल ही निःशुल्क दिया जाता है। वहीं बिजली कलेक्शन लेने को सरल एवं सुगम बनाने के लिए किसानों को मात्र आधार कार्ड की प्रति और जमीन से जुड़ा कोई भी कागजात प्रस्तुत करना होता है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024 के आने के बाद नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में वेतन निर्धारण के संबंध में विभाग ने रुख स्पष्ट कर दिया है। वहीं सफलता परीक्षा पास होने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का वेतनमान आगामी 1 जनवरी 2025 से दिया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा है। वहीं शिक्षा विभाग के अनुसार बिहार में 2,53,534 नियोजित शिक्षक समझौता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। वहीं पहले चरण की परीक्षा में 1.87 लाख नियोजित शिक्षक सफल हुए और
और दूसरे चरण में 66,143 नियोजित शिक्षक सफल हुए हैं। वहीं पहले चरण के 1.14 लाख शिक्षित शिक्षकों को 20 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र दिया था। उसी दिन सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा किया कि यह शिक्षक जिस विद्यालय में कार्यरत हैं उसी विद्यालय में योगदान करेंगे। इसको लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने बताया कि आगामी 1 जनवरी 2025 से विशिष्ट शिक्षकों का वेतनमान होगा। वहीं विद्यालय में योगदान की तिथि 1 जनवरी 2025 के बाद होने की स्थिति में योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन तय होगा। वहीं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा गया कि उनके जिले में पदासीन वैसे स्थानीय निकाय के शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जिसकी काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, उन्हें विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। अब बेतिया राज्य की जमीन पर बसे लोगों को बड़ी राहत मिल गई है। इसको लेकर नीतीश सरकार ने नया ऑर्डर पास किया है। इसके बाद वह लोग थोड़ी राहत की सांस ले सकते हैं जो बेतिया राज्य की जमीन पर बसे हुए हैं। दरअसल बेतिया राज्य संपत्ति विधेयक 2024 के गजट प्रकाशन के बाद बेतिया राज्य की 15,221 एकड़ जमीन पर राज्य सरकार का स्वामित्व हो गया है। लेकिन अब सरकार ने इस मामले में एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि बेतिया राज्य की जमीन पर बसे हुए लोगों को तत्काल बेदखल नहीं किया जाएगा। उन्हें पर्याप्त समय दिया जाएगा कि आप दूसरे जगह रहने की तैयारी कर लें और उसके बाद इस जमीन को मुक्त कर दें। वहीं बेतिया राज्य की जमीन पर सरकारी अधिकार को लेकर 26 नवंबर को विधानमंडल के दोनों सदनों में विधेयक पारित किया गया था। वहीं सरकार ने यह फैसला लिया कि इस जमीन पर पहले से बसे लोगों को तत्काल बेदखल नहीं करने जा रही है। वह उचित दस्तावेज के आधार पर जमीन का उपयोग कर रहे लोगों को रियायत देगी। इसके लिए अलग से कानूनी प्रक्रिया का पालन हो रहा है। दरअसल डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि जमीन के बड़े हिस्से पर अवैध अतिक्रमण है, इसे मुक्त कराना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। अब बिहार चुनाव 2025 की तैयारी को लेकर दिल्ली में बिहार भाजपा कोर कमेटी की 2 दिवसीय बैठक रविवार से शुरू होने जा रही है। वहीं इस बैठक में बिहार प्रदेश कोर कमेटी के सभी मेंबर हिस्सा लेंगे। इस बैठक में खुद केंद्र गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। वहीं इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भाजपा इस बैठक में एजेंडा तय कर सकती है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में एक बड़े नेता को लेकर भी निर्णय हो सकता है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रदेश के दोनों उपमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम सीनियर नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। दरअसल बिहार भाजपा के कोर कमेटी की 2 दिवसीय बैठक आज से दिल्ली में शुरू हो रही है। वहीं इस बैठक में बीजेपी बिहार कोर कमेटी के सभी 31 सदस्य भाग लेंगे। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, दोनों उपमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, संगठन महामंत्री भिखू भाई दास मसानिया समेत तमाम सीनियर नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। दरअसल बिहार भाजपा कोर कमेटी की इस बैठक में विधानसभा चुनाव से पहले का एजेंडा तय होगा। वहीं इस दौरान एनडीए के घटक दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही राज्य में चल रहे संगठन चुनाव को लेकर भी मार्गदर्शन सीनियर नेता लेंगे। बिहार में जिला और राज्य स्तर पर भाजपा संगठन का चुनाव होना है। वहीं मंडल स्तर पर यह चुनाव हो चुका है। 17वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा दोबारा कराने की मांग पर अड़े अभ्यर्थी पटना के गर्दनीबाग में अनशन कर रहे हैं, जिनसे शनिवार रात नेता प्रतिपक्ष तेजी यादव ने मुलाकात भी की थी। वहीं इंसाफ दिलाने का वादा किया था। वहीं अब आरजेडी नेता तेजी ने छात्रों की मांग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने 8 मांगों का जिक्र किया है, साथ ही री एग्जाम की डिमांड की है। दरअसल मुख्यमंत्री को लिखे पत्र का जिक्र तेजस्वी ने सोशल मीडिया एक्स पर भी किया है। और वहीं शिक्षा सत्याग्रह में अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत खराब हो रही है। वहीं कल रात्रि में उनसे मिला, अगर उन्हें कुछ होता है तो उसकी जिम्मेवार सरकार और बीपीएससी के चेयरमैन होंगे। वहीं एक ही नारा एक ही मांग सभी का हो, री एग्जाम। दरअसल तेजस्वी ने जो मांगे रखी है उसमें से रजिस्ट्रेशन करने के बावजूद लगभग 90,000 अभ्यर्थी फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं। उन्हें भी परीक्षा फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। वहीं परीक्षा में हुए व्यापक कदाचार की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायिक जांच कराते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं बीपीएससी पीटी री एग्जाम एक दिन एक शिफ्ट एक पेपर एवं एक पैटर्न में बिना पेपर लीक के संपन्न कराई जाए। बिहार में मौसम को लेकर हाल ही के दिनों में जेट स्ट्रीम यानी कि तेज ठंडी हवाओं की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 5 दिन राज्य में इसका असर न पड़ने की संभावना जताई है। दरअसल बिहार का मौसम अगले कुछ दिन तक समय रहेगा। वहीं इस दौरान ठंड के बढ़ने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। अब बात अगर अधिकतम तापमान की करें तो राज्य में शनिवार को गोपालगंज और सीतामढ़ी का पुपरी सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहां का अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान डेहरी में दर्ज किया गया, जो कि 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
दरअसल पटना मौसम विज्ञान केंद्र से जारी अपडेट के अनुसार फिलहाल 26 दिसंबर तक राज्य के कुछ जगहों पर कोहरा छाया रह सकता है। वहीं पटना मौसम विज्ञान केंद्र से जारी अपडेट के अनुसार फिलहाल 26 दिसंबर तक राज्य के कुछ जगहों पर कोहरा रह सकता है। इसके अलावा मौसम विभाग की ओर से कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। वहीं इन 5 दिनों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में कोहरा रह सकता है, लेकिन शीतलहर जैसी मौसमी परिस्थितियों की गुंजाइश न के बराबर है। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार में जल्द ही कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इस पर फिलहाल मौसम विभाग की ओर से कोई अपडेट नहीं आया है। वहीं इन 5 दिनों तक फिलहाल बिहार को राहत नहीं मिलेगी। माना जा रहा है कि साल के अंत में थोड़ी तेज ठंड का सामना करना पड़ सकता है। अब बिहार में एक्वाई बढ़ने और वायु प्रदूषण की स्थिति भयावह हो जाने से पराली जलाने वाले किसानो98 की सामत आ गई है। वहीं पराली जलाने पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। वहीं फसल काटकर धान की पराली जलाने के आरोप में बिहार में 198 किसानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं इन किसानों का डीबीटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है, जिसमें किसानों के लिए बनी किसी भी सरकारी योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पाएगा। वहीं इन किसानों पर लीगल एक्शन भी होगा। वहीं बिहार के बगहा में सैटेलाइट की मदद से 95 किसानों को पराली चिन्हित किया गया। अब बता दें कि कृषि विभाग के सूत्रों के अनुसार इन किसानों को कृषि से संबंधित सरकारी योजना के लाभ से वंचित रखा जाएगा। वहीं सबसे ज्यादा रोहतास में 89 किसानों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं इन पर पर्यावरण को बिगाड़ने और प्रदूषण बढ़ाने का जिम्मेवार ठहराया गया। वहीं दूसरे नंबर पर कैमूर है, जहां 89 किसानों पर पराली जलाने के आरोप में कार्रवाई की डंडा चला है। इसके अलावा नवादा में 25 किसान कार्रवाई की जद में आ गए हैं। अब बिहार में सरकार की ओर से किसान चौपाल का आयोजन कर पराली जलाने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाता है। वहीं पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी किसानों को पराली जलाने के गलत परिणामों की जानकारी दी जाती है। दरअसल कृषि विभाग की ओर से ज्ञानवाहक रथ भी चलाए जाते हैं। वहीं इस काम में जीविका दीदियों को भी लगाया गया है। इन सबके बावजूद पराली जलाने की घटनाओं पर पूरी रोक नहीं लग पाई है।